जय हिंद। चलिए आज हम देखते हैं रसखान द्वारा रचित एक कविता प्रियमैनी श्री राधिका, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और यहाँ से एग्जाम में देखने को प्रश्न जरूर मिलते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो इसका ऑप्शन है गुरु नानक, सुमितानंदन पंत, बद्रीनारायण चौधरी या प्रेमघन या रसखान। तो इसका आंसर हो जाएगा रसखान। देखिए रसखान जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं जो पठान राजवंश से हुए हैं और इनकी कविताओं में राधा कृष्ण और भक्ति में देखने को मिलता है, भक्ति से संबंधित पद मिलते हैं इनके। तराग शब्द का अर्थ क्या होता है? सड़क, तालाब, मजबूत या तोड़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तालाब। कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? श्री कृष्ण के, राम के, सीता के या दुर्गा के? तो देखिए यह कृष्ण भक्त थे और कृष्ण के भी जो भक्त थे वो बाल स्वरूप को मानते थे। मतलब कि भगवान कृष्ण के कई लीलाओं से आप देखते होंगे धारावाहिक में, तो उनकी जो ये आराध्य देव हैं वो बाल स्वरूप वाले रसखान जी का है। तो वो हो जाएंगे श्री कृष्ण के, इनके आराध्य गुरु हैं। यहाँ ये भी कह सकता है कि कवि रसखान के आराध्य गुरु कौन है? तो भी यही आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण। कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? स्वामी विठलनाथ गोस्वामी, पुरुषोत्तम दास गोस्वामी स्वामी या चतुर्भुज दास? तो विठल नाथ जो है इनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। देखिए दीक्षा ये वो होता है ज्ञान, दोनों में अंतर होता है। ज्ञान व्यक्ति किसी से ले सकता है, लेकिन दीक्षा अपने गुरु से ही लेते हैं। और दीक्षा में कुछ अलौकिक तरह से व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, कुछ बताया जाता है, उसी को दीक्षा बोलते हैं। तो इनको जो पुष्टि मार्ग एक कृष्ण भक्ति में एक संप्रदाय है, जो इसके प्रसिद्ध संत हुए स्वामी विठलनाथ, वही इनको दीक्षा दिए थे। आगे है, करिल के कुंजन ऊपर वारो किनकी रचना है? गुरु नानक, कबीरदास, रसखान या प्रेमगन? तो ये है रसखान जी की, जो एक बहुत ही परम भक्त हैं किनके? कृष्ण के बाल स्वरूप। इनके ही जैसे एक और बात करें तो मीराबाई भी है, जो एक संप्रदाय है पश्चिम बंगाल में, सखी संप्रदाय, जो यह मानता है कि पूरी दुनिया जो है वो केवल स्त्री है। माने जितने भी पुरुष स्त्री में फर्क नहीं पाते हैं, सभी को स्त्री ही मानते हैं। पुरुष एक ही को मानते हैं, परम पुरुष जिसको बोलते हैं वो लोग कृष्ण। यहाँ तक कि वो अपने आप को लड़की की तरह श्रृंगार भी करते हैं, इसलिए उसको सखी संप्रदाय के नाम से जानते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा शाखाओं आपको देखने को मिलेगा बंगाल के क्षेत्र में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है इनका संबंध किस संप्रदाय से है? तो सखी संप्रदाय से। तो सखी संप्रदाय आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं। चलते हैं अब हम छठे प्रश्न पे। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है? रसखान, सुमित्रानंदन पंत, प्रेमघन, वीरेंद्र डंगवाल। संप्रदाय मुक्त वैसे संप्रदाय नहीं जिसमें लोग बंद कर रह जाए, उनका संप्रदाय अलग ही है जिसका नाम है रसखान। संप्रदाय मुक्त, कोई संप्रदाय में बंद कर रहने वाले भी नहीं थे यह। आगे चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न पे। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रोला, कुंडलियां, चौपाई या सवैया? तो ये सवैये में बहुत ही सिद्ध थे। प्रेमैनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? 2, 3, 4, 5? तो इसमें टोटल जो है 2, 3, 4 दो पंक्ति में है। तो ये में पूछा है कि कितने दोहे संकलित हैं, इसमें 2 हो जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन कितना है? 2, 3, 4 नहीं। देखिए अगर आप बुक पढ़िएगा ना, तो बुक में चौपाई की तरह दिया हुआ है, जो सवैये जिसको बोलते हैं। इसका आंसर 2 नहीं, इसका आंसर हो जाना चाहिए 4, ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम 9वें प्रश्न पे।
सुजान रस खान किनकी रचना है? सुजान की, रस खान की, मियां जान की या नसीर की? तो हम पढ़ रहे हैं जो कवि विशेष हैं रस खान, तो वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रस खान जी का। आगे चलते हैं। प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? प्रेम वाटिका, सुजान रस खान रचना वाली या इनमें से किसी से नहीं? तो रस खान रचना वाली से यहां संबंधित है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है? प्रेमघन जी ने, गुरु नानक ने, रसखान ने या कबीर ने? तो रसखान जी ने किया है कृष्ण का लीला का गान। देखिए कृष्ण जो बाल स्वरूप में जो लीलाएं की हैं वो पूरा दुनिया जानता है। उन लीलाओं में ही आनंद लेते हैं रसखान जी, और उन्हीं के गीत गान करते हैं अपने भजन के माध्यम से या अपने कविता के माध्यम से या दोहा के माध्यम से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रसखान। आईनी का अर्थ क्या है? आंख, प्रेम, सखी या खजाना? तो यहाँ आईनी जो शब्द है इसका अर्थ है खजाना, ऑप्शन डी। कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? मुगल राजवंश में, पठान राजवंश में, क्षत्रिय राजवंश में, लोधी राजवंश में? तो ये इनका हुआ था पठान राजवंश में। 14 नंबर प्रश्न के रसखान की कृति है प्रेम वाटिका, दोहा कोश, मृच्छ कटिकम, ये पृथ्वीराज रासो? तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेम वाटिका। दोहा कोश आपको पिछले वीडियो में हम कराए थे कि पहले कवि जो हिंदी के आदि कवि कहा जाता है सरहप्पा जी का है। किनकी है? सरहप्पा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मृच्छ कटिकम जो है शूद्रक की रचना है, और पृथ्वीराज रासो जो है रचना है वो है चंद्रबरदाई जी का, चंद्रबरदाई, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध का बहुत विशेष रूप से जानकारी मिलता है। और इनके मित्र भी थे पृथ्वी चौहान का। तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? इंद्र, स्वर्ग, तीनों लोक या नरक लोक? तो तिहु मतलब तीनों, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन सी, तीनों लोक। रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? गोपियों को, कृष्ण भक्तों को, ग्वाला बालकों को या श्री कृष्ण को? तो श्री कृष्ण जी को बोला गया है चित्तचोर। इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वाड़िए, यह किस कवि का कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रसखान, गुरु नानक या धनानंद? तो ये रसखान के ऊपर बोले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो हिंदी के पुरोधा माने जाते हैं, सबसे पहले गद्यकार और नाटक को, कहानी को बहुत ही विशेष रूप से ले जाने वाले हिंदी साहित्य की दुनिया में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है। क्योंकि उनके ऊपर पढ़े तो उनके दर्शन को पढ़ कर इनको लगा, इसीलिए यह बात उन्होंने बोला है कि एक मुसलमान होकर हिंदू धर्म में इतना रुचि दिखाना आम बात नहीं है, वो भी उच्च कोटि के सवैयों को प्रयोग करके। अब आगे चलते हैं हम 18 नंबर प्रश्न पे। प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नयनन लगे हो, मन पावन चित्तचोर, पालक ओट नहीं करी सको? यह पंक्ति किस कविता से है? हमारी नींद से, स्वदेशी से, प्रेम आईनी श्री राधिका से या अक्षर ज्ञान से? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम आईनी श्री राधिका जी से, ऑप्शन सी। रसखान दिल्ली से कहां चले गए? हरियाणा, पंजाब, ब्रजभूमि या वाराणसी? तो वो चले गए थे ब्रजभूमि, जहां कृष्ण ने अनेक लीलाएं किए थे, और वहीं पर जाकर अपना जीवन यापन करते हैं। लकुटी का अर्थ क्या है? मुरली, माखन, छोटी लाठी, लट्टू? तो यहां हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी लाठी, लकुटी। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? सवैया छंद में, कविता, मुक्त या रुति मुक्त काव्य धारा में? तो वो सवैया छंद में बहुत ही मुक्त थे। आगे चलते हैं। रसखान का रचना काल था शाहजहां का शासनकाल, जहांगीर का शासनकाल, हुमायूं का शासनकाल या अकबर का शासनकाल? तो शाहजहां का समय तो नहीं हो सकता, जहांगीर का हो सकता है, ऑप्शन बी, जहांगीर, क्योंकि सब मुगल वंश के ही शासक हैं, तो ये जहांगीर के समय में हुए। आगे, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने
मलिन किसे कहा है? राम सीता को, शंकर पार्वती को, राधा कृष्ण को या गणेश लक्ष्मी को? तो हम शुरू से ही जब पंक्ति में आ रहे हैं तो इस कविता का केंद्रीय भाव को ले तो दो ही है, राधा और कृष्ण। और ऑप्शन में क्या है? राधा और कृष्ण, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, राधा और कृष्ण। आगे चलते हैं। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारी है? धनानंद रसखान, सुमितानंदन पंत या रामधारी से दिनकर? ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, इसको आप याद रखेंगे और इसका आंसर सही हो जाएगा। रसखान की कविताओं को पढ़कर उन्होंने ये बात बोली थी। अभी पिछले ही थोड़ी देर पहले बोले थे भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य की दुनिया में एक ऐसे कवि हैं जिनको हिंदी साहित्य का पुरोधा, नवजागरण के जनक कहते हैं। अब आगे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है 25 नंबर। सवैया एवं छद्म के सिद्ध कवि थे रसखान, अनामिका, प्रेमघन, जीवनानंद दास? तो इसका आंसर हो जाएगा रसखान। तो इस चैप्टर से टोटल 25 प्रश्न बने और ये 25 प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे अभ्यास करते रहें और आने वाले समय में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे करेंगे। यह चलते हैं, अगले बार फिर मिलेंगे तीसरे अध्याय के ऑब्जेक्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर। आप इसी तरह से लगे रहे। जय हिंद।